वेलकम बैक एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, ठीक है। इस क्लास में उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग जितने भी ह्यूमन में मेजर ग्लैंड्स है एंड उसके जो भी हार्मोन्स है, रिलेटेड फंक्शन जो है, वो सारा वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ग्लैंड जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। फर्स्ट वन इज द हाइपोथैलेमस। सेकेंड वी विल रीड अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड थायराइड ग्लैंड, फोर्थ एड्रिनल ग्लैंड. Next, we will read about the heterocrine gland, that is mixed gland, that is pancreas and the gonads. तो we will start with the hypothalamus. Hypothalamus जो होता है वो कहाँ पे present होता है? First we will see the location. Okay? तो hypothalamus जो होता है वो हमारे brain के base पे present होता है. Present at the base of brain. बेस ऑफ, अगर हम लोग ब्रेन को भी स्पेसिफाई करें तो ब्रेन में तीन रीजन्स होते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। तो ये जो होता है वो फोर ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन के, ठीक है। दूसरी बात, इसके पास एक स्पेशल सेल होता है, इट हैज स्पेशल सेल। इसके पास एक स्पेशल सेल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल, कॉल्ड न्यूरो सेक्रेटरी सेल, न्यूरो सेक्रेटरी सेल बोलते हैं उसको, ठीक है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल। इसको हम लोग शॉर्ट में NSC भी बोल सकते हैं। और यही न्यूरो सेक्रेटरी सेल जो होता है ये क्या करता है, रिलीज हार्मोन। ये क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीज हार्मोन। तो न्यूरो सेक्रेटरी सेल का मतलब क्या हुआ, ये दो वर्ड से लिंक है। सबसे पहली बात, इसमें न्यूरो वर्ड है विच कनेक्ट विद द नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट। एंड सेक्रेटरी सेल मीन्स ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है, ठीक है। तो न्यूरो सेक्रेटरी सेल जो है वो एक स्पेशल सेल है जो हाइपोथैलेमस के पास प्रेजेंट होता है, जो हार्मोन रिलीज करते हैं। तो जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल होता है वो दो टाइप्स के हार्मोन रिलीज करते हैं। ये दो टाइप्स के हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, टू टाइप्स। और फर्स्ट इसको हम लोग बोलते हैं RH हार्मोन और सेकंड हम लोग बोलते हैं IH, ठीक है। RH का अगर हम लोग बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और IH क्या हुआ, इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। नाउ ये हार्मोन का फंक्शन क्या है, तो अगर NSC जो है न्यूरो सेक्रेटरी सेल, वो अगर रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, इसको हम लोग रिलीजिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, पॉजिटिव सिग्नल देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे रब कर देते हैं कि ये जो रिलीजिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव सिग्नल देता है, किसको देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। सिग्नल टू पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को क्या करता है, पॉजिटिव सिग्नल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन रिलीज करेगा उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज देता है कि आप ये काम कंटिन्यू रखो। अगर ये पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है मतलब वो काम कंटिन्यू रखो, ठीक है, वो हार्मोन प्रोड्यूस करो। लेकिन इनहिबिटरी फैक्टर अगर रिलीज हुआ, अगर हाइपोथैलेमस का जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल है अगर वो इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज कर रहा है तो ये जो होगा वो पिट्यूटरी को नेगेटिव सिग्नल देगा, नेगेटिव सिग्नल टू द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को कैसा सिग्नल देगा, नेगेटिव सिग्नल। तो पिट्यूटरी वो काम करना बंद कर देगा। सपोज पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था, तो अब ये क्या किया, हाइपोथैलेमस नेगेटिव सिग्नल दिया, तो अब वो TSH को सिक्रीट करना। तो हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम से समझते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो कैसे अटैच है पिट्यूटरी से। तो हाइपोथैलेमस जो है वो फोर ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होता है। तो कुछ हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन है, वो क्या है, हाइपोथैलेमस। और ये वाला जो पार्ट है वो पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी को मेनली हम लोग दो रीजन में डिवाइड करते हैं। और पिट्यूटरी जहाँ पे प्रेजेंट होता है वो एक कैविटी में प्रेजेंट होता है। और वो जो कैविटी होता है वो किसके थ्रू क्रिएट किया जाता है, सेला। उस कैविटी को हम लोग सेला टर्सिका बोलते हैं। और वहां पे एक बोन होता है, जैसे ये एक बोन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन बोलते हैं, ठीक है। स्फेनॉइड बोन जो होता है वो एक कैविटी क्रिएट करता है। इसको हम लोग रब कर दे रहे हैं, ठीक है।
स्फेनॉइड बोन क्या करता है, वो एक कैविटी क्रिएट करता है, उसी कैविटी में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कैविटी। कैविटी का नाम क्या है, सेला टर्सिका, सेला टर्सिका, ठीक है। सेला टर्सिका इसका नाम है। ये जो है ये क्या है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम लोग न्यूरोसेक्रेटरी सेल को थोड़ा बहुत समझे तो सपोज ये जो है वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, ठीक है। ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं ये, और ये क्या रिलीज करते हैं, इनिबिटरी हार्मोन एंड द रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। दूसरी बात, हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी से अटैच होता है, दिस पार्ट इज ऑफ द पिट्यूटरी। ये कैसे अटैच होता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक है। स्टॉक जो है उसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से ज्वाइन करता है, ठीक है। दूसरी बात, पिट्यूटरी का हम लोग मेनली टू पार्ट्स पढ़ते हैं, दो रीजन पढ़ते हैं, रीजन मतलब दो लोब कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट लोब को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर लोब, जो पहला लोब है, मान लो ये फर्स्ट रीजन है और ये सेकंड रीजन है, दो पार्ट में मेजरली डिवाइड करते हैं। तो ये पार्ट क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और जो सेकेंड वाला पार्ट होगा वो उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नाउ इसका और एक नाम है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, और क्या बोल सकते हैं, एडिनो, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। ये इसका जस्ट अनदर नेम है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, अगर हम लोग इसको क्या मान लें, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मान लें, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मान लें, तो ये जो हार्मोन रिलीज करेंगे वो ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स के थ्रू आएगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स में ये हार्मोन एंटर करेगा, क्योंकि ब्लड वेसल से ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इस ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, ठीक है। इसको हाइपोफाइसियल क्यों बोलते हैं, जैसे हमारे लीवर में जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं, वेन्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो सिमिलरली यहाँ पे इस ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। ओके, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस का जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल है वो क्या करेगा, जो भी हार्मोन रिलीज करेगा वो ब्लड वेसल्स के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि वो अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो या तो वो रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करेगा या तो वो इनिबिटरी फैक्टर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड जब पढ़ेंगे, एक्चुअली क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस का जो कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो होते हैं वो कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं और वो हार्मोन जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर हो जाता है और यहीं से रिलीज होता है। मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है, वो हाइपोथैलेमस का ही हार्मोन होता है जो यहाँ से रिलीज होता है। ओके, तो हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन विच एंटर्स इनटू एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमिक हार्मोन which enters in anterior pituitary, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी में एंटर कर रहे हैं और वो पिट्यूटरी को जाके पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ GRO, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, GHRH, इसको हम लोग शॉर्ट में अभी के लिए यही समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है
ठीक है, वो जो होगा वो पॉजिटिव सिग्नल देगा, पॉजिटिव सिग्नल देगा किसको, पिट्यूटरी को, ठीक है, पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये बात समझ में आई, जीएच इसको बोलते हैं। अगर सेम यहाँ पे ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन रिलीज किया, हाइपोथैलेमस दोनों रिलीज कर सकता है, तो वो अगर इनिबिटरी हार्मोन रिलीज किया तो वो नेगेटिव सिग्नल देगा, नेगेटिव सिग्नल देगा किसको, पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी जो होगा वो क्या करेगा, पिट्यूटरी जो होगा वो ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, इतना समझ में आया। देन सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे गोनैडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या पढ़ेंगे, गोनैडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अभी हम लोग सिर्फ रिलीजिंग का बात करें, इनिबिटरी भी रिलीज करेगा, जो कि उसका एक्शन जो होगा वो सेम ऑपोजिट होगा, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसका शॉर्ट जो होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, GnRH, ठीक है। GnRH जो होगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव सिग्नल देगा, पॉजिटिव सिग्नल देगा किसको, पॉजिटिव सिग्नल देगा, पॉजिटिव सिग्नल देगा पिट्यूटरी को, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा वो दो हार्मोन को रिलीज करेगा, LH एंड FSH रिलीज करेगा। LH एंड FSH के बारे में हम लोग नेक्स्ट आगे अच्छे से पढ़ेंगे। LH इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH इज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये LH और FSH जो होगा वो क्या करेगा, वो जाके स्टिमुलेट करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट गोनेड्स को, गोनेड्स को जाके स्टिमुलेट करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और वो जाके हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, जैसे टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होगा मेल में और फीमेल में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड अगर हम लोग पढ़ें तो वो है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं, दैट इज इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लिए CRH लिख लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव सिग्नल देगा, किसको देगा पॉजिटिव सिग्नल, सेम वे में पिट्यूटरी को देगा, ठीक है। तो पिट्यूटरी क्या करेगा, पिट्यूटरी जो होगा वो दूसरा हार्मोन रिलीज करेगा, वो अपना हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ACTH रिलीज करेगा। इसका नाम क्या है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिन या फिर ट्रॉफिक हार्मोन भी बोल सकते हैं, ट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। ये कौन रिलीज किया, पिट्यूटरी रिलीज करेगा। ये हार्मोन जो होगा वो किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड को, किसको स्टिमुलेट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है, एड्रिनलिन हार्मोन। समझ में आई बात, कि जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, जो पिट्यूटरी को पॉजिटिव सिग्नल देगा, तो पिट्यूटरी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करेगा, ये जाके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, देन एड्रिनल ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज एड्रिनलिन, ठीक है। हम लोग वन बाय वन करके सारे हार्मोन्स के फंक्शन को भी समझेंगे, तो अभी हम लोग एक एक करके समझ ले रहे हैं, ठीक है। फोर्थ जो होगा वो है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होगा इसको हम लोग TRH लिख लेते हैं। ये क्या करेगा, सेम वे में पॉजिटिव सिग्नल देगा, ठीक है, किसको देगा, पिट्यूटरी को देगा। पिट्यूटरी क्या करेगा, TSH प्रोड्यूस करेगा। TSH लास्ट वीडियो में भी हम लोग देखे थे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होगा वो किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को, ठीक है।
ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, लास्ट है दैट इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस एक और रिलीजिंग फैक्टर स्टिमुलेट मतलब रिलीज करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। फिफ्थ वन इज द प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, PRH बोल देंगे। ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सेम वे में पॉजिटिव सिग्नल देगा, किसको देगा, पिट्यूटरी को देगा। ठीक है, पिट्यूटरी क्या करेगा, पिट्यूटरी अपना हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन बोलते हैं। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो होगा वो किसको पॉजिटिव स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट मैमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, मैमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग टोटल 5 हार्मोन पढ़े। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करेगा या तो उसको इनहिबिट करेगा, किसके थ्रू करेगा, पिट्यूटरी के थ्रू करेगा। हम लोग सब में देख सकते हैं कि पिट्यूटरी जो है वो दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। जैसे पिट्यूटरी जो होगा वो अपना हार्मोन रिलीज करेगा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। पिट्यूटरी जो है वो TSS रिलीज करेगा, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो क्या है, ट्रॉफिक हार्मोन है। ट्रॉफिक हार्मोन हम लोग लास्ट वीडियो में भी पढ़े थे कि वो हार्मोन होता है जो दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो अपना फंक्शन करे। ठीक है, या फिर अपना हार्मोन रिलीज करे। तो पिट्यूटरी जो है वो TSS रिलीज करेगा, TSS जो होगा वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, तब जाके थायराइड ग्लैंड अपना फंक्शन करेगा। तो पिट्यूटरी तो कंट्रोल कर ही रहा है, तो हम लोग पिट्यूटरी को क्या बोलेंगे, मास्टर ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी को भी सबसे पिट्यूटरी के टॉप पे भी कुछ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। दैट इज वाई हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, एंड हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में एक लाइन लिख भी लेंगे, हाइपोथैलेमस के बारे में एक लाइन लिख लेते हैं, दैट इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन वो जाके स्टोर कहाँ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो सिर्फ 2 ही हार्मोन है जो जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है और वहीं से रिलीज भी होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज्ड बाय, जो कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वो प्रोड्यूस ऑफ कोर्स हाइपोथैलेमस में ही होता है और रिलीज कहाँ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो उसमें सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं, इसमें कितने हैं, 2 टाइप्स होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज होते हैं। फर्स्ट जो है वो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। सेकंड जो है वो है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ADH। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, वैसोप्रेसिन, इसका सेकंड नेम भी है, दैट इज वैसोप्रेसिन। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ दीज 2 हार्मोन वन बाय वन। ओके, तो ऑक्सीटोसिन जनरली हम लोग इसको लव हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि जब भी ह्यूमन में वार्म फीलिंग आता है तो बोलते हैं ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। अदर देन दैट ऑक्सीटोसिन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, यूट्रस के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। यूट्रस जब मदर बेबी को बर्थ देती है तो उस टाइम क्या होता है, उनके यूट्रस का जो मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यूट्रस के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से बेबी का बर्थ होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बर्थ हार्मोन। ठीक है, सेकंड इसको हम लोग बोलेंगे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी इसको बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग
हार्मोन भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? इससे पहले तो हम लोग पढ़े एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, तो मिल्क प्रोड्यूस होता है। बट प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन जो मिल्क इजेक्शन है, मिल्क का जो बाहर आना है, वो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? उसके लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस यही है कि ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है और जो प्रोलैक्टिन होता है वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन, किस चीज के एब्जॉर्प्शन करता है? वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी टिब्यूल्स। जो हमारी किडनी में जो रीनल टिब्यूल्स होते हैं, जिसको हम लोग पीसीटी एंड डीसीटी कहते हैं, किडनी टिब्यूल्स, वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं ये हार्मोन, टिब्यूल्स। ओके, PCT एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड द डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये दोनों जो होते हैं वो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, वाटर के इनटेक को बढ़ाता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये हार्मोन का डेफिशिएंसी हुआ, ADH की अगर डेफिशिएंसी हुआ, ठीक है, तो कौन सा डिजीज होता है? डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस। ठीक है, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस के 3 सिम्टम्स होते हैं, 3 सिम्टम्स जनरली होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है डायबिटीज इंसिपिडस के? पहला सिम्टम जो है वो है पॉलीयूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया में क्या होता है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और एंड डिहाइड्रेशन, मीन्स बॉडी डिहाइड्रेटेड फील होता है। ठीक है। सेकेंड सिम्टम जो है वो इसका वो है पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया, रिपीटेड फीलिंग ऑफ थर्स्ट। और थर्ड हम लोग क्या बोलेंगे? थर्ड हम लोग बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। तो ये 3 सिम्टम्स होते हैं किसका? डायबिटीज इंसिपिडस का। एक्चुअली 2 टाइप्स के डायबिटीज होते हैं, एक डायबिटीज मेलिटस भी होता है, जो ब्लड में अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो डायबिटीज मेलिटस होता है। बट एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड डिहाइड्रेशन होता है, रिपीटेड फीलिंग आएगा कि आपको प्यास लग रही है, देन ब्लड प्रेशर भी हमारा लो हो जाएगा। So these two are the only hormone that is released by posterior pituitary, although it is secreted by, produced by the hypothalamus. So हम लोग hypothalamus के total hormones को पढ़ लिए। Next हम लोग क्या पढ़ेंगे? Pituitary gland के सारे hormones को पढ़ेंगे। Thank you.